79 भगवान बलराम की तीर्थ यात्रा। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह बलदेव ने बलवल को मारकर ब्राह्मणों को तुष्ट किया, फिर विविध पवित्र तीर्थ स्थानों में स्नान किया और तदंतर भीमसेन तथा दुर्योधन को युद्ध करने से रोकने का प्रयास किया। नैमिषारण्य वन में मुनियों की यज्ञशाला में प्रतिपदा के दिन भीषण हवा चलने लगी, जिससे पीप की दुर्गंध फैलने लगी और धूल से हर वस्तु ओझल होने लगी। तभी बलहल असुर हाथ में त्रिशूल लिए प्रकट हुआ। उसका विशाल शरीर अत्यधिक काला था और मुंह अत्यंत भयावना था। भगवान बलदेव ने उस असुर को अपने हल से पकड़ लिया और तब अपनी गदा से उसके सिर पर ऐसा भीषण प्रहार किया कि वह मर गया। ऋषियों ने बलदेव का यशोगान किया और उन्हें अनेक भेंटें दीं। तब बलदेव ने अपनी तीर्थ यात्रा प्रारंभ की। इस अवधि में वे अनेक पवित्र तीर्थों में गए। जब उन्होंने कौरवों तथा पांडवों के बीच युद्ध की खबर सुनी, तो वे भीम तथा दुर्योधन के बीच द्वंद्व युद्ध रोकने के प्रयास के लिए कुरुक्षेत्र गए। किंतु उन दोनों को शत्रुता इतनी गहरी थी कि वे उन्हें युद्ध करने से रोक नहीं सके। यह समझकर कि वह युद्ध विधि का विधान है, भगवान बलदेव युद्ध भूमि छोड़कर द्वारका लौट आए। कुछ काल बाद बलराम पुनः नैमिषारण्य वन में गए, जहां ऋषियों ने उनकी ओर से अनेक अग्नि यज्ञ संपन्न किए। बदले में बलराम ने ऋषियों को दिव्य ज्ञान प्रदान किया और उन्हें अपनी शाश्वत पहचान बतलाई। श्री शुकवाच ततः पर्वण्युपावृते प्रतरण्डः पाशुवर्षण भीमो वायुर्भूधराजयुयगन्धस्तु सर्वशः 5। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, तब प्रतिपदा के दिन शुक्ल पक्ष का पहला दिन एक प्रचंड तथा भयावना झंझावात आया, जिससे चारों ओर धूल बिखर गई और सर्वत्र पीप की दुर्गंध फैल गई। तत् 5 मेधिम यौन वर्ष भ्रलवलेन विनिर्मितम अबचद यज्ञशाला सो 5 वत्स्यथ शूलथुकु 2। इसके बाद यज्ञशाला के क्षेत्र में बलवल द्वारा भेजी गई घृणित वस्तुओं की वर्षा होने लगी। तत्पश्चात वह असुर हाथ में त्रिशूल लिए साक्षात प्रकट हुआ। तवी लोक्य बुहद कायभिनाग्य नचनाय उपमम तप्तग्र शिखात्म श्रौंदमनस्तुग्र शुकोटि मुखम 3। सस्मार मुष्यम राम पर सैन्य विदारणम हलचरदर्तिदमन्ते तूर्णमुपतस्थतु 4। विशालकाय असुर काले कजल के पिंड जैसा लग रहा था। उसकी चोटी तथा दाढ़ी पिघले तांबे जैसी थी और उसके चेहरे में भयावने दांत थे तथा भौहें गड़े में घुसी थीं। उसे देखकर बलराम ने शत्रु सेनाओं को खंड खंड कर देने वाली अपनी गद्दा और असुरों को दंड देने वाले अपने हल का स्मरण किया। इस प्रकार बुलाए जाने पर उनके दोनों हथियार तुरंत ही उनके समक्ष प्रकट हो गए। तमाकृष्य हला ग्रीन बलवलन गगनेचरम मूर्षेनाहनत कुद्धो मूर्षि ब्रह्मद्रुहान बल 5। ज्यों ही बलवल असुर आकाश से उड़ा, भगवान बलराम ने अपने हल की नोक से उसे पकड़ लिया और इस ब्राह्मण उत्पीड़ के सिर पर अत्यंत क्रुद्ध होकर अपनी गद्दा से प्रहार किया। सो 5 पतधुवि निर्भिन्न लाटो 5 सुख समुत्सुजनु मुझ नन्नार तस्वरन शैलो यथा वगैह तो 5 रो 6। बलवल पीड़ा से चिल्ला उठा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका सिर फट गया और उसमें से खून का फवारा निकलने लगा। वह विद्युत्पात से प्रताड़ित लाल गेरू पर्वत जैसा लग रहा था। तात्पर्य, आचार्यों के अनुसार वे असुर रक्त से लाल लाल दिख रहा था, मानो गेरू से लाल हुआ कोई पर्वत हो। संस्तुत्य मुण्यो राम प्रयोजवित धाशिष अभ्यषज्ञन महाभागा वृत्रघ्न विबुद्धाय था। 7। पूज्य ऋषियों ने हार्दिक स्तुतियों से बलराम का सम्मान किया और उन्हें अमोघ वर दिए। तब उन्होंने उनका अनुष्ठानिक स्नान कराया, जिस तरह देवताओं ने इंद्र को औपचारिक स्नान कराया था जब उसने वृत्र का वध किया था। वह जंती दुर्माला श्रीधामामलान पड़जा रामाय वासी दिव्य दिव्यानि आभरणानि च 8। उन्होंने बलराम जी को कभी न मुरझाने वाली कमल के फूलों से बनी वैजयंती नामक माला दी, जिसमें लक्ष्मी जी रहती हैं। उन्होंने बलराम को दिव्य वस्त्रों की जोड़ी तथा आभूषण भी दिए। अथ तैरभ्यनुज्ञात कौशिकी में ते ब्राह्मण है स्नात्वा सुरव्रम गाद्यतः सरयूरास्नप्तत 9। तत्पश्चात ऋषियों से विदा होकर भगवान ब्राह्मणों की टोली के साथ कौशिकी नदी गए, जहां उन्होंने स्नान किया। वहां से वे उस सरोवर पर गए जिससे सरयू नदी निकलती है। अनुस्रोतेन सरयू प्रयागमुपगम्य से स्नात्वा संतर्प्य देवादीन्द्रगाम पुल्हा भ्रमम 10। भगवान सरयू नदी की धारा का अनुसरण करते हुए प्रयाग आए, जहां उन्होंने स्नान किया और देवताओं तथा अन्य जीवों को तर्पण करने का अनुष्ठान संपन्न किया। इसके बाद वे पुलह ऋषि के आश्रम गए। तात्पर्य, पुलह आश्रम हरे क्षेत्र के नाम से भी विख्यात है। गोमती गंडकों स्नात्वा विपाशा शूनाप्लुत ज्ञागत्वा पितृनिष्ठागणा सागर सड में 11। उपस्पृश्य महेंद्रादौराम हृष्टाभिवाद्य च 7 गोदावरी वीणा पंपाभीम रथी तत् 92।
स्कंदनिहृष्टाय्योराम श्रीशैलवन गिरिशाल्यम द्रविडेश महापुण्यनिष्ठादिवेडुपन प्रभु। 13 काम को एष्णी पूरी काणिनी कावेरी चरसरिद्वराम श्रीरंगाख्यन महापुण्यन यत्र सबनिहितो हरि। 14 ऋषभादि हरे क्षेत्र दक्षिणा मथुरा तथा समुद्र से तुंगमत महापातकनाशनम। 157 भगवान बलराम ने गोमती गंडकी तथा विपाशा नदियों में स्नान किया और शोन में भी डुबकी लगाई। वे गया गए जहां अपने पितरों की पूजा की। गंगामुख जाकर उन्होंने शुचद्र के लिए स्नान किया। महेंद्र पर्वत पर उन्होंने परशुराम के दर्शन किए और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने गोदावरी नदी की 7 शाखाओं में स्नान किया। उन्होंने वीणा पंपा तथा भीमरथी नदियों में भी स्नान किया। फिर बलराम भगवान स्कंद से मिले और भगवान गिरीश के धाम श्रीशैल गए। दक्षिणी प्रांतों में, जिन्हें द्रविड़ देश कहा जाता है, भगवान ने पवित्र वेंकट पर्वत, कामकोशनी तथा कांची नामक शहर, पवित्र कावेरी नदी तथा अत्यंत पवित्र श्रीरंग को देखा, जहां साक्षात भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे। वहां से वे ऋषभ पर्वत गए, जहां पर कृष्ण भी रहते हैं, और फिर दक्षिण मथुरा गए। तत्पश्चात वह ये सेतु बंध गए, जहां बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य: वैसे तो लोग मृत पूर्वजों की पूजा करने गया जाते हैं, किंतु जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि यद्यपि बलराम जी के पिता तथा पितामह जीवित थे, तो भी उनके पिता का आदेश था कि वे गया में अपने पूर्वजों की ठीक से पूजा करें। वैष्णव तोषणी के आधार पर आचार्य ने यह भी बतलाया है कि यद्यपि बलराम जी जगन्नाथपुरी के बहुत ही निकट थे, फिर भी वे वहां नहीं गए, क्योंकि वे श्री कृष्ण, बलभद्र तथा सुभद्रा के स्वरूपों के साथ अपने स्वरूप की पूजा करने से उत्पन्न उलझन से बचना चाहते थे। तन्रायुत्मदाधेनुर्वाहाणे भ्योहलायत कृतमाला ताम्रपर्णी मल्लचरकुल्लाचलम तनागस्त्यवन समासीन नमस्कृत्याभिवाद्य च। 16 योजितस्तेन चाशीभिर्नुज्ञातो गतुडर्णवम दक्षिण तत्र कन्याख्या दुर्गा देवी ददश से। 17 सेतुबंध रामेश्वरम में भगवान हलायुध ने ब्राह्मणों को दान में 10,000 गौवें दी। फिर वे कृतमाला तथा तप्रपर्णी नदियों एवं विशाल मल्लय पर्वत गए। मल्लय श्रेणी में भगवान बलराम को ध्यानमग्न अगस्त्य ऋषि मिले। ऋषि को नमस्कार करके भगवान ने स्तुति की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। अगस्त्य से विदा होकर वे दक्षिणी सागर के तट पर गए, जहां उन्होंने कन्याकुमारी के रूप में दुर्गा देवी को देखा। ततः फाल्गुन मासाद्य पर्णाप्सरस्मुतमम विष्णु सनिहितो यत्र स्नात्वास्पर्शद गवायुतम। 18 इसके बाद वे फाल्गुन तीर्थ गए और उन्होंने पवित्र पर्णाप्सरा सरोवर में स्नान किया, जहां साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। यहाँ पर उन्होंने और 10,000 गौवें दान में दी। तत्व 5 विभज्य भगवान के लान स्तुतिवर्तकान गोकर्णाख्यंशी वक्षेत्र सानिध्यों यत्र धूर्जट्टे। 19 आर्या द्वैपायनी हृष्ठाशु पृक्मगादुल तापी पयोष्णी निर्विंध्यामुपस्पृश्याद दंडकम। 20 प्रविश्य रेवाम गमद्यत्र माहेशतिपुरी मनुतीर्थमुपस्पृश्य प्रभासन पुनरागमत। 21 तब भगवान ने केरल तथा त्रिगर्त राज्यों से होकर यात्रा करते हुए भगवान शिव की पवित्र नगरी गोकर्ण देखी, जहां साक्षात भगवान धूर्जटी शिव प्रकट होते हैं। इसके बाद एक द्वीप में निवास करने वाली देवी पार्वती का दर्शन करके बलराम जी पवित्र शूरपारक जिले से होकर गुजरे और तापी, पयोष्णी तथा निर्विंध्या नदियों में स्नान किया। तत्पश्चात वे दंडकारण्य में प्रविष्ट हुए और रेवा नदी गए, जिसके किनारे माहिष्मति नगरी स्थित है। फिर उन्होंने मनुतीर्थ में स्नान किया और अंत में प्रभास लौट आए। श उत्वाद विजय कथ्यमान अंकुर पांडव संयुगे सर्वराजय निधनवान भार मेने हतभुव। 22 भगवान ने एक कुछ ब्राह्मणों से सुना कि किस तरह कुरुओं तथा पांडवों के बीच युद्ध में भाग लेने वाले सारे राजा मारे जा चुके थे। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अब पृथ्वी अपने भार से मुक्त हो गई है। सभी दुर्योधनवोर्गदाभ्यां युध्यतोर्मुथे वार्थिष्यन मिंशन अंजगाम यदुनंदनय। 23 उस समय युद्ध क्षेत्र में भीम तथा दुर्योधन के मध्य चल रहे गदा युद्ध को रोकने की इच्छा से बलराम जी कुरुक्षेत्र गए। युधिष्ठिरस्तुतां दृष्टा यम कृष्णार्जुनावशी अभिवाद्या वंस्तुष्णी की व्यवश्लुर्यागत। 24 जब युधिष्ठिर, कृष्ण, अर्जुन तथा जुड़वा भाई नकुल तथा सहदेव ने बलराम को देखा, तो उन सबों ने उन्हें नमस्कार किया, किंतु यह सोचते हुए कि ये हमें क्या बतलाने आए हैं, वे सत्य मौन रहे। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, उनके मौन रहने का कारण यह था कि बलराम जी दुर्योधन के प्रति कुछ कुछ स्नेहिल थे, क्योंकि उसने उनसे गदा युद्ध को कला सीखी थी। इसलिए जब युद्ध चल रहा था तो राजा युधिष्ठिर तथा अन्यों ने सोचा कि हो सकता है कि बलराम जी दुर्योधन के पक्ष में कुछ कहने आए हों।
इसीलिए वे मौन रहे। गदा पाणी उभहृष्ठासन रब्धो विजयधीर्णो मंडलानि विचनेत्राणि चरंताविद्मब्रवीत। 25। बलराम ने देखा कि दुर्योधन तथा भीम अपने अपने हाथों में गद्दा लिए कलात्मक ढंग से चक्कर लगाते क्रोध से भरे हुए एक दूसरे पर विजय पाने के लिए प्रयत्नशील हैं। भगवान ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। युवा तुल्य ब्लवीरोहे राजन हे वकोदर एकम प्राणाधिकम मने उत्तैकम शिक्षयाधिकम। 26। बलराम जी ने कहा, हे राजा दुर्योधन, हे भीम, सुनो तो, तुम दोनों योद्धा युद्ध बल में समान हो। मैं जानता हूं कि तुम दोनों में से एक में शारीरिक बल अधिक है, जबकि दूसरा कला में अधिक प्रशिक्षित है। तात्पर्य: भीम शारीरिक दृष्टि से अधिक बलवान था, किंतु दुर्योधन गद्दा चलाने की कला में अधिक निपुण था। तस्मादेत्र से हे युवयो संवीर्यो न लक्ष्यते जयो 5 वाविर्भत्व प्लोरणय। 27। चूंकि तुम दोनों युद्ध बल में बिल्कुल एक जैसे हो, अतः मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस द्वंद्व में तुम में से कोई कैसे जीतेगा या हारेगा। अतएव कृपा करके इस व्यर्थ के युद्ध को बंद कर दो। न तद्वाक्य जगृह तुर्बद्ध वैरोनुपार्थवत अनुस्मरण तावन्यो दुरुक्त दुष्कृता नेत्र। 28। शुक देव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, कम पूर्ण होने पर भी बलराम जी के अनुरोध को उन दोनों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनकी पारस्परिक शत्रुता कट्टर थी। वे दोनों ही एक दूसरे पर किए गए अपमानों तथा आघातों को निरंतर स्मरण करते आ रहे थे। दिल तद्नुमन मानो रामो द्वारवर्ती यौन उग्रसेन आदि भी प्रीत ज्ञाति भी समुपातः। 29। इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि युद्ध विधाता द्वारा आयोजित होता है, बलराम जी द्वारका लौट गए। वहां उपग्रसेन ने तथा उनके अन्य संबंधियों ने उनका स्वागत किया, जो सभी उन्हें देखकर प्रफुल्लित थे। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती दिष्टम शब्द अर्थात भाग्य की व्याख्या करते हुए यह कहते हैं कि यह शब्द सूचित करता है कि भीम तथा दुर्योधन के मध्य का युद्ध भगवान कृष्ण के आदेश के कारण था और उन्हीं के द्वारा आरंभ करवाया गया था। पुनर्नभिषण प्राप्तम ऋषयो 5 याज्ञन मुदा कृतवटन क्रतुभे सर्वे निवृत्ताखिल विग्रह। 30। बाद में बलराम जी नैमिषारण्य लौट आए, जहां ऋषियों ने समस्त यज्ञों के साक्षात रूप उन्हें प्रसन्नतापूर्वक विविध प्रकार के वैदिक यज्ञों को संपन्न करने में लगा दिया। अब बलराम जी समस्त युद्धों से निवृत्ति प्राप्त कर चुके थे। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब बलराम पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य गए तो ऋषियों, संत पुरुषों तथा ब्राह्मणों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। वे समझ गए कि यद्यपि बलराम क्षत्रिय हैं, किंतु अब युद्ध कार्य से निवृत्ति प्राप्त कर चुके हैं। सदैव सुख शांति के पश्चात ब्राह्मण तथा ऋषिगण इससे अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी ने अत्यंत स्नेह पूर्वक श्री बलराम जी का आलिंगन किया तथा नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान में विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। वास्तव में बलराम का साधारण मनुष्यों के लिए संस्तुत यज्ञ से कोई प्रयोजन नहीं था, वे तो भगवान हैं, अतएव वे स्वयं ऐसे समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। फलत यज्ञ निष्पादित करने का उनका अनुकरणीय कार्य सामान्य जनवरी को यह पाठ पढ़ाने के हेतु था कि किस तरह वेदों के आदेशों का पालन करना चाहिए। तेभ्यो विशुद्धन विज्ञानवान भगवान वित्रदिभु ये नैवात्मन्यदो विश्वमात्मान विश्ववान विदु। 31। सर्वशक्तिमान भगवान बलराम ने ऋषियों को शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया, जिससे वे सभी बलराम जी के भीतर सारे ब्रह्मांड को देख सकें और यह भी देख सकें कि वे हर वस्तु में समाये हुए हैं। स्वपत्यावभूत स्नातो जाति बंधु सूर्यद्युतः रेजस्वज्योत्स्नैवेन्दु सुवासा सुष्णवलड्डूत। 32। अपनी पत्नी के साथ अवभूत स्नान करने के बाद सुंदर वस्त्रों से सज्जित और अलंकारों से विभूषित तथा अपने निकट संबंधियों, अन्य परिवार वालों एवं मित्रों से घिरे बलराम जी ऐसे भव्य लग रहे थे, मानो तेजयुक्त अपनी किरणों से घिरा हुआ चंद्रमा हो। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद ने इस दृश्य का सुंदर ढंग से इस प्रकार वर्णन किया है। तत्पश्चात श्री बलराम ने अवभूत स्नान किया, जिसे यज्ञ संबंधी क्रियाओं की समाप्ति होने पर संपन्न किया जाता है। स्नान करने के पश्चात उन्होंने नवीन कौशेय रेशमी वस्त्र धारण किए और अपने संबंधियों तथा मित्रों के मध्य स्वयं को सुंदर आभूषणों से सज्जित किया। वे आकाश में अनेक नक्षत्रों के बीच प्रकाशमान पूर्ण चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। ये विधाय सख्यानि बल से बलशालिन अनंतस्य प्रमेयस्य मायामर्त्यस्थ संतिहिल। 33। उन अनंत तथा अप्रमेय बलशाली भगवान बलराम द्वारा असंख्य अन्य लीलाएं संपन्न की गईं, जो अपनी योग माया से मनुष्य के रूप में दिखते हैं। यो 5 नो स्मरेत रामस्य कर्माणि अद्भुत कर्मन् साय प्रातरनंतस्य विष्णु सद्यतो भवेत। 34। अनंत भगवान बलराम के सारे कार्य क्लाप चकित कर देने वाले हैं।
जो कोई भी प्रातः तथा सायं उनका निरंतर स्मरण करता है, वे भगवान श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय बन जाता है। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्री बलराम मूल विष्णु हैं, अतएव जो व्यक्ति प्रातःकाल तथा सायंकाल भगवान बलराम की लीलाओं का स्मरण करेगा, वे निश्चय ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का महान भक्त बनेगा और इस प्रकार प्रत्येक दृष्टि से उसका जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार आनंद भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत भगवान बलराम की तीर्थ यात्रा नामक 79वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।